हेलो एवरीवन, आज है 14 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। देखिए 32 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था और काफ़ी बेहतरीन तेज़ी दिखाई। जो खुला था प्राइस वो 50 रुपये पर शेयर खुला था। उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो शानदार तेज़ी है, शानदार तेज़ी है। 3 गुना पैसा इसने बना कर दिया है, उससे ज़्यादा ही दे दिया है। यहाँ पर बातचीत करेंगे इस कंपनी के बारे में और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया तेज़ी की वजह क्या है और बड़े बड़े एनालिस्ट का यहाँ पर क्या कहना है। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इरडा का शेयर 118 का है। आज देखा जाए तो अभी 5.5% की तेज़ी है। सुबह में तेज़ी ज़्यादा थी, 123 रुपये के आसपास शेयर था, हालांकि गिरा भी सही, 114 पर आया, फिर से तेज़ी दिखा दी। अगर एक महीने का भी ग्राफ देख लो तो भाई साहब पैसा बना है। हालांकि लिस्टिंग पुरानी नहीं है, अभी पिछले महीने की लास्ट वीक में ही आया था, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है इसकी लिस्टिंग को लेकर, और एक महीने में 32 रुपये का शेयर, शानदार तेज़ी है। 50 रुपये पर खुला था और 60 रुपये पर क्लोज हुआ था पहले ही दिन। उसके बाद दूसरे दिन भी तेज़ी दिखाई, फिर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट हुआ था। ये एक हफ्ते तक ये कंसोलिडेट करता रहा और उसके बाद जो 64 रुपीज़ से जो मूव इसने दिखाया है ये बहुत शानदार है, बहुत शानदार मूव इसने दिखाया है। एक ही हफ्ते में यहाँ पर कह सकते हैं कि डबल कर दिया है पैसा इसने। देखिए इरडा की बात करी जाए तो भाई साहब कंपनी जो है अभी हाल फिलहाल में जो तेज़ी आई है उसकी वजह यही है कि इरडा ने अपना रिटेल डिवीज़न लॉन्च करा है। एंड एडवोकेट सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट भी ये करने वाले हैं आने वाले टाइम में। और देखो रिटेल डिवीज़न से फ़ायदा ये होगा कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है पीएम कुसुम स्कीम जो है, जहां पर रूफटॉप सोलर और अदर B2B कंज्यूमर सेक्टर है उसको लोन प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो ये कंपनी करने वाली है, और जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा इनको मिलेगा आने वाले टाइम में। और इतना ही नहीं, जो रिटेल डिवीज़न होगा वो उसके लिए जो फर्स्ट लोन है तकरीबन 58 करोड़ का अंडर द कुसुम योजना, वो भी यहाँ पर अप्रूव कर लिया गया है। और धीरे धीरे ये एक इमर्जिंग कंपनी के तौर पर उभर कर आ रहा है उस सेक्टर में जो रिन्यूएबल सेक्टर है। देखिए गवर्नमेंट जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फोकस में रख रही है, और जो कंपनी इस सेक्टर में काम करेगी उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलने वाला है। और जाहिर सी बात है जब ज़्यादा लोग इसमें घुसने के लिए आएंगे तो लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी और ये कंपनी होगी जो उनको लोन दे। इरडा के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो लोन पोर्टफोलियो है ज़्यादातर जो कैटर कर रहा है वो सोलर और विंड एनर्जी का पोर्टफोलियो है इनका। 30% का जो है वो सोलर का है, विंड का तकरीबन 23 का है, स्मॉल हाइड्रो जो है उसका भी तकरीबन 12% के आसपास का है। तो देखा जाए तो फोकस यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे बाकी चीज़ों पर भी इनका फोकस रहने वाला है और कहीं ना कहीं ये जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ने वाला है। इरडा के बारे में अगर आप देखोगे तो भाई साहब कंपनी ने परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा किया है, ठीक है, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाया ज़रूर है। जिगर एस पटेल जो कि सीनियर मैनेजर है टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आनंद राठी के, उनका ये कहना है कि जो एक इमीडिएट सपोर्ट है वो 92 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि 110 रुपये का एक रेजिस्टेंस भी है। अगर आज के दिन में देखते हैं कि ये इस लेवल को सक्सेसफुली एंड ऑफ द डे भी इस लेवल को सस्टेन कर पाता है तो आने वाले टाइम में ये आपको 120 रुपये तक के भी लेवल दिखा सकता है और कुछ टाइम के लिए ये 85 से 120 की रेंज में रह सकता है, ये उनका कहना है। और जहाँ तक देखा जाए तो उन काफ़ी लोगों का यहाँ पर 120 रुपये का टारगेट यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर जो AR रामचंद्रन है टिप्स टू ट्रेड्स के, उनका भी कहना है कि एक रेजिस्टेंस ज़रूर 106 रुपये के आसपास, लेकिन अगर उसको तोड़ देगा तो और बड़ी रफ्तार आएगी, और अगर नहीं तोड़ेगा तो सपोर्ट भी 92 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है। 30-32 रुपये का इनका इरडा का IPO प्राइस था, 32 रुपये का एलॉप यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन भी इसको मिला था और काफ़ी बेहतरीन तेज़ी दिखाई है इरडा ने। यहाँ पर वॉल्यूम्स देखें तो भाई साहब वॉल्यूम 19 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 26% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, 7% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी में अगर आप नंबर्स वाइज देखोगे तो लगातार ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चंस उठ सकते हैं। 29 का पी है इसका, 19 का सेक्टर पी है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात अभी नहीं कर रहा है यहाँ पर। और देखा जाए तो देखो 29 कोई बहुत बड़ा पी नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए जो कंपनी इस सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो इनके पीयर्स है, कंपेटिटर्स, जैसे कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पी सिर्फ 8.5 पौने 9 का है।
REC का भी पी तकरीबन 10.5 का है, तो उसके मुकाबले ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इवन IRFC का भी 17 का पी है। तो देखा जाए तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये बैठा हुआ है, और यही एक वजह भी है जो कि इस लेवल पर थोड़ी सी डराने वाली मुझे लग रही है। जहाँ तक इनके नंबर्स देखोगे तो भाई साहब अच्छे नंबर्स है, कोई ख़राब नंबर नहीं है। कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट है, 285 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है कंपनी, और मुझे लगता है कि अगले साल से ये डिविडेंड भी पे करेगी, और साल में 2 बार आपको डिविडेंड पे करेगी। गवर्नमेंट कंपनी है तो ये होगा, ठीक है, 2 बार साल में आपको डिविडेंड पे कर सकती है ये। एटलीस्ट साल का 2 रुपये का डिविडेंड पे करने का दमखम तो है इसमें। तो वो देखना होगा कि अगले साल से डिविडेंड किस तरीके से मिलता है, यहाँ पर कितना मिलता है। और रेवेन्यू भी अच्छे हैं, मतलब इनके मार्जिन काफ़ी स्ट्रांग है। आप देखिए 1175 करोड़ के रेवेन्यू में 285 करोड़ का प्रॉफिट है, तो मार्जिन इनके अच्छे हैं, स्ट्रांग मार्जिन है। शेयर होल्डिंग की तरफ अगर हम नज़र करें तो जो प्रमोटर है उनके पास 75% की होल्डिंग है, 3.94% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 4.59% एफआईएल्स डोमेस्टिक के पास है, एफआईएल्स 3.95% की होल्डिंग पर है, 12.52% है रिटेल और अदर्स के पास, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.41% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए इरडा में अगर आप देखोगे ना तो तेज़ी की एक और वजह यह भी है कि भैया जो बाइंग लौटती हुई नज़र आ रही है वो कुछ बड़े म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आपको नज़र आ रही है। क्योंकि अगर नवंबर का एक डेटा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इरडा में तकरीबन 117 मिलियन शेयर्स जो है वो म्यूचुअल फंड्स ने खरीदे हैं। हालांकि ये आईपीओ के टाइम पर ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने वो खरीदारी करी है। अभी दिसंबर में देखने होंगे कि अभी जो बाइंग देखने को मिल रही है वहाँ पर किस तरीके का सिनारियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स इरडा में करता हुआ नज़र आया ज़रूर है। ओवरऑल देखो मैं इरडा को लेकर एक चीज़ कहूँगी, कंपनी खराब तो नहीं है। अगर आपके पास है, आपको अलॉट हुआ है ये शेयर, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो पार्शली प्रॉफिट बीच बीच में लेते रहिएगा, लेकिन नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एटलीस्ट एक स्टॉप लॉस लगाकर आप चाहो तो इसको कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, ये वो लेवल है जहाँ से डेफिनेटली थोड़ा सा डर लगता ज़रूर है, क्योंकि काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। और क्योंकि देखो यार यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट डबल कर दिया इसने पैसा, एक हफ्ते में ही ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। तो जब गिरेगा तो एटलीस्ट 20-25% के करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे यहाँ पर, और वो एक हेल्दी करेक्शन होगा, कोई ख़राब करेक्शन नहीं, एक अच्छा करेक्शन होगा वो। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि नज़र रखिए इसके ऊपर। कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन थोड़े से करेक्शन अगर आते हैं तो डरने वाली भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो यहाँ पर, क्योंकि देखो रिन्यूएबल एनर्जी की मैं बात करूँ तो कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसके, और कंपनी जो है वो डेफिनेटली वहाँ पर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। और अभी के लिए जिस लेवल पर है वो एक रिस्की लेवल है, जहाँ से रिस्क कम है रिवॉर्ड ज़्यादा, रिवॉर्ड कम है रिस्क ज़्यादा है। तो यही वजह है कि यहाँ पर से एटलीस्ट खरीदारी की मुझे लगता है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट हल्का से करेक्शन का वेट करना चाहिए। अब आप बोलोगे यार ये तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ से, तो क्या करें, ठीक है कोई बात नहीं, बाज़ार बहुत अच्छे मूड में है, ठीक है, बाज़ार दौड़ रहा है, लेकिन बीच बीच में करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। आज की जो तेज़ी की वजह रही, फेड्स ने जो इंटरेस्ट रेट कम करने की जो बात करी है, उसने कहीं ना कहीं इंडियन बाज़ारों में काफ़ी बड़ा जोश भरा हुआ है, तो वो भी यहाँ पर एक बड़ा रीज़न ज़रूर है। और अगर है आपके पास तो कंटिन्यू कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।